देखिए सन का मैंने आपको क्लियरली बताया था, सन 30 डिग्रीज उनको 1 महीने में क्रॉस करनी है। हर प्लैनेट का ना मूवमेंट, डेली मूवमेंट ना फिक्स है। तो सन को देखिए 30 डिग्रीज कितने दिन में क्रॉस करनी है? पूरे 1 साल में 360 डिग्री पूरी करनी है, क्योंकि सन खुद तो घूमते नहीं है। अर्थ की रोटेशन को ही हम, अर्थ की रेवोल्यूशन को ही हम सन की रेवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं, हमें सन घूमते नजर आते हैं। तो हमें घूमते हुए किस तरह से नजर आते हैं कि 1 साल में उनका एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो दिन लगभग डिफाइंड है कि 17 अगस्त को लियो में आते हैं, 14 अप्रैल को एरीज में आते हैं। तो इसका मतलब इनको 30 डिग्री 1 महीने में कवर करना है ना, तो 1 डिग्री डेली चलना है। तो 59 मिनट्स 8 सेकंड प्रिसाइज मूवमेंट है, इसको 60 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली कहते हैं। देखिए ना, एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है, इसीलिए 17 अगस्त को जाके लियो में आए और 14 अप्रैल से मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, तो एक आध दिन हियर एंड देयर। अदरवाइज द प्रिसाइज मूवमेंट इज 59 मिनट्स एंड 6 सेकंड्स और 8 सेकंड्स। मून की देखिए, लगभग मून एक एक नक्षत्र में एक एक दिन रहता है, या आप ऐसे कहें तो मून 2.25 दिन, प्रिसाइसली 2.25 दिन लगते हैं मून को एक राशि क्रॉस करने। तो 27.32 डेज लगते हैं अपनी पूरी रोटेशन अराउंड, रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ कंप्लीट करने में। तो इनका डेली मूवमेंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2.25 दिन में 30 डिग्री कंप्लीट हो जाएंगी। 13 डिग्री 10 मिनट, 13 डिग्री 10 मिनट, 26 डिग्री 20 मिनट, और प्लस बचा हुआ भाग आप जब जोड़ेंगे 3 डिग्री 40 मिनट, तो लगभग 2.25 दिन पूरे हो जाते हैं। तो डेली मूवमेंट मून की सबसे ज्यादा है, आप देखिए 13 डिग्री डेली डेली 13 डिग्री बढ़ रहा है। मार्स की अगर मैं बात करूं तो मार्स की जो मूवमेंट होती है वो लगभग या तो 31 मिनट्स के आसपास है, नहीं तो वो 42 मिनट्स भी आप इसको लिख सकते हैं। 42 मिनट्स, यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज करें 42 मिनट्स को, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंज भी होते रहते हैं इनके मूवमेंट्स ना। तो बिटवीन 30 टू 40 मिनट्स है, बुक में 42 मिनट्स हमें मिलता है। तो यहाँ पे आप 42 मिनट्स इस पीपीटी में आप कर लीजिएगा। 42 मिनट्स का मतलब है कि 1 डिग्री भी पूरा एक दिन में नहीं चलता है, और जब 1 डिग्री पूरा एक दिन में नहीं चलेगा तो 1 महीने में चक्कर तो कंप्लीट नहीं कर पाएगा 30 डिग्री का। तो इसको कुछ 1.25 महीने तक लग जाता है एक राशि में, 40 दिन, 38 दिन, 42 दिन। सब लोग इन सिंक हैं, सभी को समझ आ रहा है ये चीज? और इसी तरह से मरकरी का भी, क्योंकि चक्कर छोटा है तो मरकरी लगभग, मरकरी का भी, मरकरी में यहाँ पे टाइपो था थोड़ा बड़ा, कि मरकरी का जो चक्कर रहता है ना वो भी लगभग 1 डिग्री 15 मिनट। 1 डिग्री 15 मिनट से आप देखिए, 1 डिग्री 15 मिनट से चलेंगे तो 1 महीने से कुछ दिन पहले ही अपना मूवमेंट खत्म कर लेंगे। ये बात क्लियर है? 1 मिनट, इसमें आपने राहु और केतु, एक सेकंड, एक तो ना म्यूट कर दीजिए। कुलविंदर वशिष्ठ जी ने आज हमारे साथ ज्वाइन किया है यहाँ पे। नमस्कार कुलविंदर जी। और आपके जो भी सवाल होंगे आप एक बार रिकॉर्डिंग सुने, और जो भी आपके सवाल हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से कैटर करें। वशिष्ठ जी नमस्कार, आपने आज ज्वाइन किया है जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट थे। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ पहले तो ना आप इसकी एक बार पीपीटी की फोटो खींच लीजिएगा सभी लोग, क्योंकि इस पीपीटी में थोड़ा सा टाइप होता। तो मैं क्लियर कर देता, आप फोन से क्लिक करके फिर अपनी पीपीटी में एडिट कर लीजिएगा। इफ यू वांट आई कैन सेंड यू द होल पीपीटी, मैं सेव करके आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज दूंगी, बट आई वुड प्रेफर एक ही स्लाइड है, वो पूरी स्लाइड आप डाउनलोड करोगे, योर चॉइस, ठीक है? तो मरकरी की जो मैं मूवमेंट बता रही हूँ, मरकरी लगभग आप पंचांग में भी देखेंगे बाद में, मरकरी की जो मूवमेंट है वो सन से तेज है, क्योंकि सोलर सिस्टम में मरकरी तो पास है ना अर्थ के। ये देखिए मरकरी का चक्कर जल्दी पूरा हो जाएगा। मैं यहाँ पे स्टॉप शेयर करूं क्या, या यहीं से ही मैं इधर से ही बता देती हूँ आपको? गिव मी अ टाइम। देखिए ये सन है, सोलर सिस्टम जो हमें ट्रेडिशनली पढ़ाया जाता है, उसके बाद सबसे पहले किसका नंबर आता है बताइए? आप लोग भी थोड़ा बताइए, सबसे पहले किसका आता है? मरकरी ही आता है सबसे पहले। और मरकरी के बाद किसका आता है? वीनस। वीनस। और वीनस के बाद अर्थ, अर्थ। मून। ये सोलर सिस्टम में हम सभी ने ना साइंस की क्लासेस में बचपन में पढ़ा है, हो सकता है हम थोड़ा थोड़ा भूल गए हो। फिर से ऑर्बिट आता है, तो उस तरह से
ये 3 ऑर्बिट्स मैंने डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहली ऑर्बिट जो है ये कट नहीं करती है, ये तो इस तरह से मैंने क्योंकि रफ ड्राइंग की है, बिकॉज मुझे स्टॉप शेयर करके फिर से व्हाइट बोर्ड करना पड़ता। तो देखिए सन का ऑर्बिट सबसे छोटा किसका है, मरकरी का ही है। तो अर्थ घूम रही है ना एक्चुअली, तो 1 महीने में मतलब 1 साल में पूरा जोडियाक, तो मरकरी का तो ऑर्बिट सन से छोटा ही होगा और वीनस का भी ऑर्बिट सन से छोटा ही होगा ना। इनका जो गोलाई मतलब जो इनका इक्लिप्टिक ऑर्बिट है अराउंड सन, वो तो जल्दी कवर कर लेंगे ना, इनका पास है। देखिए सबसे दूर सैटर्न का आता है यहाँ पे लगभग, इस तरीके से सोलर सिस्टम आप सभी ने देखा होगा। तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप जो भी है अनम्यूट करके बोल सकते हैं, क्योंकि नहीं कंफ्यूज, हाँ अगर अदरवाइज यू नो फिर आई हैव टू कंटिन्यू। आपके पहले स्लाइड में भेजा है ना आपने, पूरा पूरा बना के सारा भेजा बना है। हुआ है वो, इसीलिए मैं दोबारा नहीं, क्योंकि वो ये व्हाइट बोर्ड शेयर कर। तो फर्स्ट स्लाइड में सारा है कि सोलर सिस्टम पूरा बना हुआ है, जो साइंटिफिकली हमें पढ़ाया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकली, जो हम सभी लोगों ने साइंस क्लासेस में बहुत लोअर ग्रेड्स में पढ़ा होता है। तो उसको इस तरह से याद किया जाता था पहले, माय वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स, मैंने इस तरह से याद किया था। तो उसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। ठीक है, तो इस अब जब इनका ऑर्बिट छोटा है इसीलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं। मरकरी देखो आप सन से भी तेज हो गया, 1 डिग्री 15 मिनट 32 सेकंड। इनका 1 महीने से पहले ही, कुछ 25 दिन के आसपास ही इनकी एक राशि खत्म हो जाती है। ठीक है, और वीनस की भी देखिए, वीनस की भी स्पीड ज्यादा है, मरकरी से कम है, मरकरी से कम है। लगभग दोनों के ऑर्बिट्स पास पास ही हैं। तो 1 मिनट 36 मिनट 15 मिनट, इसको हम लगभग 75 मिनट्स के लगभग इनको बोलते हैं। तो 1 डिग्री में 60 मिनट हो गए और प्लस 15, तो लगभग इन दोनों के ऑर्बिट्स लगभग इनकी जो मूविंग स्पीड है लगभग बराबर है। और इनको भी इसीलिए, इनका भी इसीलिए क्या है, देखिए मरकरी का थोड़ा ज्यादा है 32 सेकंड होने की वजह से, इनका भी इसीलिए ऑर्बिट 1 महीने से पहले खत्म हो जाता है, जल्दी साइन चेंज कर लेते हैं, 1 साल से पहले ही उस राशि में दोबारा वापस आ जाते हैं। और मैं भी इसमें आपको बताऊंगी, शनि का देखिए कितना है, सिर्फ 2 मिनट 2 मिनट 2 सेकंड। इनको 2.5 साल लगता है एक एक राशि में। अब 2 मिनट की स्पीड से चलेंगे डेली, तो 60 मिनट करने में, ये तो 60 मिनट करने में इसका मतलब 1 डिग्री 1 महीने में चलेंगे। दो मिनट डेली चल रहे हैं तो 15 दिन में जाके लगभग 30 डिग्री करेंगे, 15 दिन में जाके लगभग 1 डिग्री के आसपास पहुंचेंगे, तो 2 डिग्री 1 महीने में चलेंगे, तो 1 साल लगभग लग जाएगा, 2.5 साल के करीब लगभग टाइम लग ही जाता है इनको एक राशि में। और इसीलिए ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल प्लैनेट भी कहा गया है, स्लो प्लैनेट भी कहा गया है, डिले भी देता है क्योंकि ऑर्बिट भी स्लो है। कितना टाइम लगता है, 30 साल। मतलब अगर आज एट द टाइम ऑफ बर्थ इफ यूर सैटर्न इन अ पर्टिकुलर राशि, भी कहीं ना कहीं तो सैटर्न होंगे ना एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो जहां पे होते हैं ये, उनको वो वहां पे लगभग 27 साल बाद ही लौटते हैं, 27 से 30 साल के बीच में। सेम राशि में आने में इतना समय लगा देते हैं क्योंकि स्पीड बहुत स्लो है। इसी तरह से राहु केतु की भी स्लो है, इससे बेटर है, इसलिए लगभग 1.5 साल रहते हैं। जुपिटर की आप देखिए, जुपिटर की भी स्लो प्लैनेट है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, दूर भी है ना, ऑर्बिट भी यहाँ इन सब के बाद है, ऑर्बिट भी आउटीरियर में है। तो इसलिए अकॉर्डिंगली इनका डेली मूवमेंट इसलिए दिया है कि आपको पता रहे, एक सेंस रहे कि प्लैनेट की मूवमेंट किस स्पीड से हो रही है, और इसीलिए उनकी राशि परिवर्तन चेंज है हर प्लैनेट का। मून फटाफट बदल रहे हैं, 27.32 डेज में लगभग अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, वेरिन सन का अलग है, सन से ज्यादा तेज स्पीड है मरकरी और वीनस की। फिर उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इस उसमें ये अरेंज्ड है